नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक 54 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले संस्कृत में मैं श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुना उवाच स्थिता प्रजनस्या भासा समाधि थस्या केशवा स्थिता धिः किं प्रभासते किं असिता व्रजेता किम। Arjun said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk? मतलब अर्जुन पूछ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल बन जाओ, ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित कर दो। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ईश्वर को यानी कि कृष्ण भगवान को कि जो इंसान स्पिरिचुअलिटी में खुद को लीन रखता है उसको पहचाने कैसे, वो चलता कैसे है, वो बात कैसे करता है, वो सोचता कैसे है, वो उसका भाषा क्या है, वो बोलता कैसे है। तो ये अर्जुन को जानना था, क्योंकि उसको जानना था कि वाकई में क्या वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल लोग होते कैसे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं हमें भी इस चीज़ से अवगत करवाने के लिए है कि स्पिरिचुअल लोग होते कैसे हैं। तो चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। As there are symptoms for each and every man in terms of his particular situation, similarly, one who is Krishna conscious has his particular nature, talking, walking, thinking, feeling. As a rich man has his symptoms by which he is known as a rich man, as a diseased man has symptoms by which he is known to be a diseased, or a learned man has symptoms, so a man in transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in various dealings. तो जैसा आपका मतलब आप जैसे इंसान होंगे ना, उसका एक छाप आपके ऊपर रहेगा। एक छाप छोड़ जाता है। हर एक एक्टिविटी ना आपके ऊपर एक इम्प्रेशन डाल के जाता है कि आप कैसे इंसान हो। हर एक चीज से आपको देख के ही समझ में आएगा कि आप ऐसे टाइप के इंसान हो। वैसे मतलब किसी को देखने से एक ओवरऑल एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है ना कि इंसान शायद इस तरीके का है। तो जो लोग लर्नेड होते हैं यानी कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनसे मिलके या उनसे बात करके समझ में आता है कि वो ज्ञानी है। जो लोग जिसको किसी न किसी रोग ने पकड़ा हुआ है, जिसके शरीर में कोई रोग है, उसको देख के समझ में आता है कि उसको कोई ना कोई परेशानी है। जो जिस तरीके से कोई बात करता है, चलता है, फिरता है, हर तरीके से ही उसकी अंदाजे से, उसके चलन फिलन से, हर चीज से ये मतलब समझ में आ जाता है कि शायद कुछ ना कुछ उसके अंदर मतलब वो ऐसा टाइप का इंसान है। सिमिलरली स्पिरिचुअल इंसानों को देख के भी समझ में आता है कि उनकी बातचीत, उनकी सोच, उनकी बोलचाल, उनका उठना बैठना, वो सारे ही थोड़े से स्पिरिचुअलिटी के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। उनकी उनकी हर एक चीज में ही वो थोड़ी सी अंदाज वैसी बन जाती है। One can know his specific symptoms from the Bhagavad Gita. Most important is how the man in Krishna consciousness speaks. For speech is the most important quality of any man. आप देखेंगे जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो गाली गलोच या जो थोड़ी लो वाइब्रेशन वर्ड्स वो यूज नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते या करते ही नहीं है। जो लोग थोड़े से कूल काइंड ऑफ बिहेव करना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं लेकिन कूल काइंड ऑफ है, तो उनकी बिहेवियर एक तरीके की होती है। ठीक है कि स्पिरिचुअल भी है लेकिन थोड़ी सी मतलब मॉडर्नाइज्ड भी है। जो लोग एक्स्ट्रा उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि टॉक्सिसिटी में ही खुद को भर लेते हैं, इतना कूल होते होते टॉक्सिक बन जाते हैं, उनके अंदर कोई सौम्य भाव ही आपको नजर नहीं आएगी। तो मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से देखिए, सारे ही पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द डिवाइन फोर्सेस ही है, सारे आत्मा ही उसी शक्ति से जनरेट हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं आप किस तरीके से लाइवलीहुड मेंटेन करते हो, अपना लाइफ को किस तरीके से चला रहे हो, आप कैसे भावनाओं को अपने अंदर जागृत कर रहे हो, किस चीज को अपने अंदर, किन हैबिट्स को ग्रो कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इंसान बनते जा रहे हो। एक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि हर एक सोच आपकी नेचर में आ जाती है, नेचर से हैबिट बनता है, हैबिट से कैरेक्टर बनता है, कैरेक्टर से आपका पूरा पर्सनालिटी, मतलब आप ही वो इंसान हो जाते हो।
कोई आपके बारे उस पर्टिकुलर नेचर जो इसको अपने अंदर बिल्ड किया है ना, उसके बारे में सोचेगा तो फिर आपको याद करेगा। जैसे कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं, सेल्फ लव बोलोगे तो आपको वो सारे लोगों की बात याद आ जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर चलते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में करोगे तो उन सारे लोगों के बारे में आपको याद आ जाएगी। तो हर एक इंसान का एक एक आपका पॉइंट रहता है जिससे कि उस इंसान वो चीज़ को याद करोगे तो वो इंसान याद आ जाएगा। तो उस तरीके से it is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak, and certainly a well dressed fool cannot be identified unless he speaks. So, as soon as he speaks, he reveals himself at once. कोई लोग बोलते हैं ना बहुत ही अट्रैक्टिव एक पर्सनालिटी है जिसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि, लेकिन जैसे उसने अपना मुंह खोला, जैसे उसने बात किया तो फिर पता चल गया कि इस इंसान से बात नहीं करनी है। So like that, the immediate symptom of a Krishna consciousness man is that he speaks only of Krishna and of matters relating to him. Other symptoms are automatically follow as stated below. मतलब आप बाद में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पहली बात तो है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने वाले इंसान कृष्ण के बारे में बात करेंगे, किसी और ईश्वरीय रूप के बारे में जो डिवोटेड है वो उनके बारे में बात करेंगे, जो ओवरऑल स्पिरिचुअल इंसान है वो उस तरीके से बात करेंगे जिस उनकी बोल चाल से ही आपको समझ में आ जाएगी कि वो कैसे इंसान है। तो हाउ मैंने द वे अ पर्सन स्पीक्स विल टेल यू मोर अबाउट अ पर्सन। तो उस पे जाइए, उसकी बाहरी रूप पे नहीं, उससे बात करके उससे जान के पहचान के आप समझ जाएंगे कि वो कैसे इंसान है। यही तक था श्लोक नंबर 54। माफ़ी चाहती हूँ, साड़ी में थोड़ा सा मैंने वो पिन नहीं लगाया था तो थोड़ा सा गिर जा रहा था, अगले वीडियो में मैं पिन लगा लूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं श्लोक नंबर 55 में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।